बागपत के आरिपुर खेड़ी गांव की रहने वाली मीनाक्षी ने 2023-24 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए आवेदन दिया था, जिसका ऑफर लेटर भी मीनाक्षी को मिल गया था और फरवरी माह से मीनाक्षी को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया। मीनाक्षी का कहना है कि उनकी शादी हरियाणा के पानीपत में हुई थी, लेकिन पति की बीमारी के चलते वो अपने मायके में ही रह रही थी। उनके सभी दस्तावेज बागपत जनपद के ही हैं, लेकिन दस्तावेजों की जांच के दौरान समाज कल्याण विभाग ने ऐसा कारनामा कर दिया कि मीनाक्षी को नौकरी तो मिली ही नहीं, वहीं खून के रिश्ते भी शर्मसार हो गए। दरअसल समाज कल्याण विभाग ने जांच की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें मीनाक्षी के पिता रोहतास को मीनाक्षी का पति दर्शा दिया गया और ये गलती एक बार दो बार नहीं बल्कि 4 बार दोहराई गई। हर बार मीनाक्षी पत्नी रोहतास दर्शाया गया है। अब मीनाक्षी दफ्तर दर दफ्तर चक्कर लगा रही है और इस बड़ी त्रुटि को ठीक कराने की कवायद में जुटी हुई। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी है जी। कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला? मैं सरारीपुर खेड़ी गांव की रहने वाली हूँ। मैं आंगनवाड़ी के कार्यकर्त्री में सन 2023-24 में मैंने फार्म डाला था। उसमें ऑफर लेटर आया था मेरा 2 फरवरी को और 3 फरवरी को जांच हुई थी। उसमें मेरा लिस्ट में दूसरे नंबर पे साइकिल नाम था, प्रथम पे निशु कुमारी पुत्री तरसवीर का नाम था और उसमें मैंने उसमें आपत्ति जताई कि भाई उसका चयन किस बेस पे किया गया था, तो उन्होंने बताया कि वो तलाकशुदा है। तो सर मैंने तलाकशुदा की उसकी जांच लगवाई थी, जबकि उसका जो मामला है वो बागपत और शामली सेशन कोर्ट में चला हुआ विचाराधीन है। तो उसके बाद में उसकी नियुक्ति रोक दी गई थी। तो सर मेरे से अन्य कागजों की मांग हुई कि अपने पति के बेस पे तुमने क्यों नहीं भरा। मैं अपने पापा के घर रहती हूँ। मेरी शादी 2023-26 जनवरी को पानीपत हुई थी और जांच में उन्होंने मेरी शादी सोनीपत दर्शाई है और मेरे पति 10 जनवरी 2024 को टीवी से बीमार थे। तब से मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ। मेरी लड़की का भी जन्म यहीं पे हुआ है और बार बार मेरे को ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे नहीं रहती, यहाँ पे नहीं रहती। और राज्य अधिकारी ने भी मेरी पुष्टि कर दी है कि मैं आरिपुर खेड़ी में ही वर्तमान में पाई गई हूँ और बार बार मेरे जो जांच आती है, मैंने हर एप्लीकेशन में ये बात कही है कि मेरे पिता का नाम रोहतास और पति का नाम विकास है। मुझे 4 बार मेरे पिता की पत्नी बना दिया गया हर एप्लीकेशन के जवाब में। जब मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो सर ने बोला कि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, 1 बार हो जाती है, 2 बार हो जाती है, क्या 4 बार विभाग से मिस्टेक होगी तो वो अब मिस्टेक बता देते हैं। अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें और 2-4 बात मतलब जांच फटकार लगा दी जाती है। नहीं, जैसे आपको जो है कागजों में जो है किस अधिकारी ने दर्शाया है? ये सर DPO सर ने दर्शाया और सर उनके आए 40,000 है। तरसवीर सिंह जो है और पटवारी सर ने उनके आए 80,000 दर्शाई है। मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है। कुछ नौकरी वगैरह भी बताई उनके? कुछ उसके जो हस्बैंड है वो सरकारी जॉब पे है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और जो घर पे है BPL श्रेणी से उसकी नियुक्ति हुई है। उसका भाई जो है वो सरकारी जॉब पे है, वो उसमें है PSC में। उसके पापा 18 बीघे 18-19 बीघे जो भी है उनके ज़मीन है। तो जी 40,000 की आय का तो सवाल ही नहीं उठता। 40 के बाद भी पटवारी ने 80,000 आय दर्शाई हुई है। नहीं, जैसे आपके कागजों के साथ में छेड़छाड़ की गई, भाई आपको जो है आपके पति की न जगह जो है आपके क्या? सर मेरे पति बीमार थे उस टाइम पे और अब जांच जो मैंने उस पर फार्म भरते समय अपलोड किए थे सर, वही मैंने यहाँ पे सत्यापन के लिए दिए, उनमें कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई है। नहीं, जैसे इन्होंने अधिकारियों ने जो है आपके कागजों के साथ छेड़छाड़ की, भाई आपके पापा को जो है आपका पति दर्शा दिया, तो इस पर क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है सर? क्या कार्रवाई बाप चाहते हो? बेटी का रिलेशन ही खराब कर दिया इन्होंने। इन्हें यही नहीं समझ आया कि बाप और बेटी में अंतर क्या होता है। बताओ, पत्नी बना रहे हैं इन्हें, मतलब विभाग में बैठ के ऐसा अधिकारी करेंगे तो आम जनता का क्या होगा सर? ठीक। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।